हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं आपसे वादा किया था आप लोगों से कि महत्वपूर्ण सूत्र लाऊंगा फिजिक्स के। तो ये क्लास 9th के हैं, इसके बाद 10th की भी इसी में रहेंगे। तो इन सबको चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं पूरा। तो देखिए, सबसे पहले क्या दिया है, गति के समीकरण। ये जो हमारे गति के समीकरण होते हैं, तो इसमें 3 हमारे समीकरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS। अब देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर पूरे महत्वपूर्ण जो सूत्र बता रहा हूँ, इससे संबंधित मैं कम्युनिटी बॉक्स में कुछ क्वेश्चन आपके पास पोस्ट कर चुका हूँ, और कुछ और बाकी क्वेश्चन जो हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे। शाम टाइम में आप लोग 6 बजे के करीब चैनल पर चाहें तो जा करके कम्युनिटी बॉक्स में चेक कर लेंगे। 6 बजे के बाद से वहाँ पर मिलेगा आपको, और सुबह टाइम में 7 से लेकर के 10 के बीच में मिलेगा। ठीक है, यही टाइम। और बाकी टाइम आप देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपकी 24 घंटा यूट्यूब पर लगे रहिए, और कुछ अपना सेल्फ स्टडी भी कर लीजिए, क्योंकि इसको अपने से जितना पढ़ेंगे किताब बार बार रिवीजन करिए। ये नहीं कि बस आप यूट्यूब पर बने रहें। ये देखिए, जो यहाँ पर यू दिया गया है, मैं सबसे पहले तो इसको क्लियर कर दूँ कि जो ये यू है वो क्या है, प्रारंभिक वेग होता है। भी जो होता है क्या होता है, अंतिम वेग। ठीक ना। ए क्या होता है बताइए आप लोग। ठीक है, तो ए क्या होता है, त्वरण होता है। टी का मतलब आप लोग जानते होंगे, समय यानी टाइम। तो ये हमारे क्या है, गति के समीकरण हैं, जो कि 9th क्लास में आपके लगभग फर्स्ट पेज में ही मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मिलेगा। और वेग का आपको सूत्र मालूम होगा, वेग बराबर दूरी बटे समय। इसका उपयोग टाइम टू टाइम इन सब क्वेश्चनों में होता है। नौवीं में ज़्यादातर इसका उपयोग होता है इन सब प्रश्नों का। गति के हमारे 3 नियम हैं। कौन कौन सा। पहला नियम क्या है कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। ठीक ना, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक ना, स्थिर अगर है वस्तु तो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। दूसरा क्या होता है, एफ बराबर एम है। तो यहाँ पर एफ क्या है, एफ का मतलब फोर्स होता है, एम का मतलब होता है मास, और ए का मतलब त्वरण होता है। ठीक ना। और तीसरा जो फार्मूला होता है, ये होता है हमारा एफ बराबर माइनस एफ। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी, इसका मतलब क्या होता है कि क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक ना, अगर कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा जो होता है वो रॉकेट होता है, क्योंकि रॉकेट से जो हमारा धुआं निकलता है, तो उसी से, क्योंकि इतना जितना प्रेशर से वो निकलता है उतना प्रेशर से वो ऊपर भी जाता है। ठीक ना। तो ये हमारा गति के तीनों नियम हो गए, और इसके फार्मूले हैं। तो इसका उपयोग तो खास आपको नहीं मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन का उपयोग आपको मिलेगा, इसका सॉरी इस फार्मूले का उपयोग इसका ज़्यादातर मिलेंगे, और इन सब का मिलेगा। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित पूछता है। अब इसमें आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि 9वीं का क्यों हमको कर रहे हैं। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, ये 2023 वाला को छोड़ करके उससे पहले जब आप देखेंगे, तो उसमें 9वीं का ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। कभी कभी देखिए 9वीं का पूछ लेता है बहुत ज़्यादा, कभी 10वीं का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका 10वीं ही पूछे, इस बार सिर्फ 9वीं ही। तो हम लोग दोनों लेकर के चलेंगे, जिससे 9वीं से भी अगर आए तो हमारे बन जाए, 10वीं से भी आए तो बन जाए। ठीक ना, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से हम लोग जब देखते हैं, तो एक बात यहाँ क्लियर करिएगा कि जो भार होता है वो पृथ्वी पर जितना होता है, और चंद्रमा पर जो होता है, चंद्रमा पर पृथ्वी के 1/6वां भाग वहाँ पर होता है। मान लीजिए अगर किसी का यहाँ पर वेट जो है 60 किलो है, तो चंद्रमा पर उसका 10 किलो होगा। ठीक है, तो वहाँ पर भार 1/6वां। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात किया जाए, तो द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है। अगर यहीं भार के स्थान पर द्रव्यमान पूछ लिया जाए, अगर मान लीजिए पृथ्वी पर 60 है, तो चंद्रमा पर भी कितना रहेगा, 60 ही रहेगा। अब ये इसका फार्मूला है, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार, ठीक ना, वेट ऑफ मून इक्वल टू जी एम एम, मतलब मास ऑफ मून मल्टीप्लाई एम अपॉन आर स्क्वायर एम। अब यहाँ आर क्या है, आर जो है त्रिज्या। आर के स्थान पर डी का भी प्रयोग होता है। ठीक ना, जब त्रिज्या रहता है, जैसे देखिए कोई भी अगर गोलिक पिंड है तो उसमें त्रिज्या होगा, अगर कोई आयताकार होगा तो उसमें त्रिज्या नहीं लेते, उसमें फिर हम लोग क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। या फिर कोई समतल टाइप का कुछ है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस लेंगे। एक और फार्मूला है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जी बराबर
स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। त्वरण अलग है, गुरुत्वीय त्वरण अलग है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुरुत्वीय त्वरण बराबर Gm अपॉन आर स्क्वायर। आर का मतलब आप लोग समझ गए हैं, वहाँ पर मैं त्रिज्या बताया था। एक फार्मूला और होता है, वेग बराबर तरंग दैर्घ्य मल्टीप्लाई आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य को हम लोग लैम्ब्डा से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी हमारा एक सूत्र है। इसका प्रयोग आप लोग बहुत कम पाएंगे, क्योंकि ये सब नवमीं के हैं, तो इसके खास प्रश्न नहीं आते हैं। नवमीं के प्रश्न जो आपसे आएंगे तो एक गुरुत्वाकर्षण से कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और F बराबर ma से, और एक गति के समीकरण से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और एक मतलब जो ज़्यादातर क्वेश्चन है आपसे बनते हैं, तो ये शक्ति वाले से बन जाता है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब इसमें देखिए क्या है कि ध्वनियों द्वारा चली गई दूरी बराबर v इंटू टी। आपको v का मतलब पता होगा और t का भी मतलब पता ही होगा। अब शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य बट्टे समय, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh, ठीक ना। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। गतिज ऊर्जा का जो होता है काइनेटिक एनर्जी का 1.2 mv², और किया गया कार्य बराबर fs। यहाँ पर f का हमको मालूम है कि अगर हम लोग जब ऊपर देखेंगे f बराबर ma, तो f के प्लेस पर हम लोग ma रख सकते हैं, ठीक ना। ma जो है, और यहाँ पर g का मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए तो वहाँ पर g का हम लोग रखेंगे, ठीक ना, और इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग चलते हैं मतलब 10th वाले में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके अच्छे बनेंगे ही। क्योंकि 10वीं का कोई भी बच्चा है तो परीक्षक भी समझता है कि नहीं, 10वीं का भी पढ़ के निकला है बच्चा, तो 10वीं का उससे बनना चाहिए। 9वीं का आपसे क्वेश्चन की उम्मीद बहुत कम की जाएगी, लेकिन फिर भी आप लोग उतना तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा फार्मूले आपके हैं नहीं, ये लगभग पूरे मिला करके अगर ओवरऑल देखेंगे तो 20 फार्मूले होंगे। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि इससे बाहर के जो आपके न्यूमेरिकल आने वाले हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्या है कि जो फर्स्ट नंबर इसमें हम लोग देखते हैं, तो दर्पण से संबंधित जो होता है 1/f = 1/v + 1/u। आपको पता होगा कि अपवर्तनांक जो होता है, तो sin I/sin r = स्थिरांक। लेंस सूत्र जो होता है 1/f = 1/v - 1/u। आवर्धन जो होता है, आवर्धन का प्रयोग हम लोग दोनों में करते हैं। आवर्धन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जा रहे हैं लगातार, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका आप सबसे बड़ी चीज़ आपको पता भी हो जाएगा, लेकिन यूजेज अगर नहीं पता होगा कि इसका यूज कब आप करेंगे, तब तक कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो कम्युनिटी बॉक्स में आपको क्वेश्चन मतलब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उसको लगाते रहिए कंटिन्यूअस। जिससे क्या होगा, आपको पता होगा मैं कई तरीके से उसमें क्वेश्चन डालूंगा, थोड़ा हाई लेवल का भी, थोड़ा लो लेवल का भी, जिससे आपसे बने, जो संभावित हो सकते हैं कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपसे आ सकता है, ठीक है। तो आवर्धन क्या हो गया, m बराबर प्रतिबिंब की हाइट जो होती है और वस्तु की बिंब की हाइट। मतलब जो प्रतिबिंब हमारा होता है उसकी हाइट बते जो वस्तु की बिंब है उसकी हाइट। तो h'/h, h मतलब क्या होता है, h मतलब हाइट हो गया, तो किसकी, वस्तु की हो गया, और h' जो हो गया वो प्रतिबिंब की हो गया। अगला देख लेते हैं, धारा I बराबर Q/T। Q का मतलब हमको पता होगा क्या होगा, आवेश होता है समय, और धारा I बराबर धारा। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर बराबर विभव में अंतर होता है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी दो विभव दे देता है, तो उसके बीच का हम लोग अंतर निकाल करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ W/Q है, तो W का मतलब किया गया कार्य हो गया आवेश Q। W बराबर, अब यही चीज़ यहाँ W देखिए है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, V हो गया। अब यही फार्मूला जो है इसी को पक्षांतर करके इस तरीके से हम लोग कर लेंगे कि W हम लोग यहाँ रखते हैं, Q को वहाँ ले गए, तो W बराबर QV, ठीक। इसके बाद अगला देख लेते हैं, V बराबर IR हमारा होता है, क्या होता है, V बराबर IR। और एक श्रेणी क्रम संयोजन में हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, तो यहाँ पर इससे श्रेणी क्रम संयोजन से और समांतर क्रम, मेन रूप से समांतर क्रम से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन श्रेणी क्रम से भी पूछ ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि समांतर क्रम से पूछ रहा है लगातार, तो श्रेणी क्रम से भी पूछ लेगा। आप लोग क्योंकि इन सब में क्या है कि अगर आप अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो आप श्रेणी क्रम का समांतर क्रम में लगा कर चले आएंगे और समांतर क्रम का श्रेणी क्रम में। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराए जाएंगे तो बार बार उसको ट्राई करिएगा। अपनी किताब से भी आप चाहें तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम के क्वेश्चन जो आपको दिए गए होंगे उदाहरण में या फिर प्रश्नावली में, तो उसको बार बार सॉल्व करिए, जिससे आपको कन्फ्यूजन जो है तो वो दूर हो जाए। तो इसमें क्या है, श्रेणी क्रम में
श्रेणी क्रम में जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R2 R3 डॉट 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 Rn तक। और इसमें क्या होता है समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक या फिर n तक जो भी रहता है। तो वहाँ पर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। इसी में क्या होता है कि देखिए जैसे 1/r हो गया और इसके बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो हमको अगर मान लीजिए कोई दो प्रतिरोध हमको दिया गया है तो इसका हम लोग जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला याद किए रहते हैं कि 1/r1 तो हमारा है, इसका मैं बताया भी था विस्तृत रूप में। तो 1/r2 है यही है, इसका जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है, अपान R1 R2। ये हमारा 1/r1 का हो गया। लेकिन R1 जब हम लोग यहीं का निकालते हैं तो R बराबर R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यानी हमारा जब R का मान लीजिए दो प्रतिरोध है तो R1 प्लस R1 R2 अपान R1 प्लस R2, अगर 3 हो जाएगा तो R1 R2 R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसी तरीके से एक से अधिक जो प्रतिरोध रहेंगे हमारे, तो इसको आप लोग चाहें तो डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको टाइम लगेगा। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एडिशन करके आप लोग डायरेक्ट इसको कर लेंगे। लेकिन मुख्य रूप से लगाने का तरीका क्या है, यही तरीका है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको इसी फार्मूले में रख करके करेंगे, एलसीएम करेंगे तो गलत नहीं होगा कभी भी। विद्युत शक्ति क्या होता है, पावर, ठीक ना। P बराबर क्या होता है, VI। अब देखिए VI जो होता है P बराबर VI। अब V का मान हमको क्या पता होगा आपको वहाँ पर ऊपर, ठीक ना। जैसे यहाँ पर V बराबर IR, ठीक ना। V बराबर जब IR रखेंगे यहाँ पर तो देखिए V बराबर IR, तो IR हम लोग यहाँ पर फिर से रख लिए और एक I तो यही है, तो I स्क्वायर हो गया यहाँ पर, I स्क्वायर और R हो गया। और हमारा I का मान भी क्या होता है, I का मान जब हम लोग निकालेंगे तो I बराबर V अपान R हो जाएगा। क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R का स्क्वायर मल्टीप्लाई R, तो इसका हो जाएगा V स्क्वायर R अपान R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R कट गया तो क्या हो गया, V स्क्वायर अपान R। तो हमारा A यहाँ से इसे प्राप्त हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सूत्र जैसा कि मैं बोला था, इसका अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका फ़ोटो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर और इसके कम्युनिटी बॉक्स में, तो आप लोग चाहें तो इसको देख लीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपना खुद ही बना लीजिए। और ये जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए पेपर से पहले, क्योंकि इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी समस्या आ रही है बच्चों को न्यूमेरिकल में, तो आप लोग इस जो फार्मूला है इन पूरे फार्मूलों को तैयार कर लीजिए। और जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो उदाहरण में प्रश्न हो और जो प्रश्नावली में हो उसको अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो इससे बाहर मान लीजिए बहुत क्या करेगा, नंबर भर चेंज करके देगा, तो नंबर चेंज करने से अगर आपको पूरा हर चीज़ मालूम है तो नंबर चेंज करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अब फिर मिलते हैं शाम को 6:30 बजे के करीब या 6 बजे आप लोग जा करके चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे तो उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं क्विज के रूप में दूंगा तो आप लोग क्विज तो कर देते हैं, लेकिन अगर आप लोग लिखेंगे और ट्राई करेंगे, एक बार लगाएंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए उचित रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और फिर सुबह शाम टाइम में आप 6 बजे से लेकर के 7 के बीच में आप चैनल पर रह सकते हैं। और इसके बाद सुबह टाइम में आपका जब टाइम मिले उस टाइम पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन रहेगा, वो कभी भी आप देखेंगे, सुबह शाम रात, तो हर टाइम पर वहाँ रहेगा, कोई टाइम नहीं है। लेकिन कम से कम यूट्यूब पर आप टाइम दीजिए, अपना आप सेल्फ स्टडी करिए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे उस क्वेश्चन को आप करिए। अगर आपको कुछ समस्या आती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग उसको क्वेश्चन को भेज करके कमेंट करके क्वेश्चन को कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।